अजहर ने आज किस तरह से इंटरव्यू के जरिए रो रो कर ये कहा कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। जैश के टॉप कमांडर मसूद अजहर का एक बयान आज सुर्खियों में है। मसूद ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। हमने भी आमीन कह दिया कि भाई आमीन, अगर तू मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। मसूद अजहर का बयान सामने आया है, जिस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जो है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं तब ही समझ गया था कि भैया कुछ तो बड़ा कांड हुआ है। देखिए आपको याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान को, कुछ दिनों में एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसे खोलकर जो है आसिम मुनीर की पैंट गीली हो जाएगी। आज वही दिन था, कल रात को जो सरप्राइज पाकिस्तान को मिला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें अजहर मसूद के जो है 14 फैमिली के बंदे जो है ऑपरेशन सिंदूर के लुकमा बन चुके हैं। यानी कि ऐसा हड़प लिया है ऑपरेशन सिंदूर ने 14 बंदे जो है फैमिली के अजहर मसूद के, कि वो मजबूरन मीडिया पर आकर बोलने लगा कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। हमने भी आमीन कह दिया कि भाई आमीन, अगर तू मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस जगह को टारगेट किया है। आप अंदाजा लगाइए इंडिया के आर्मी के पावर का, इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाइए कि कहां जाकर पिन टारगेट मारा है, लॉक टारगेट मारा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खुद ही सबूत दे दिया भाई। अब इंडिया को जो है किसी दुनिया को यह नहीं बताना पड़ेगा, कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमने कहां कहां मिसाइल मारे हैं। अजहर मसूद की फैमिली, स्पेशली उसकी पत्नी जो शिकार बनी थी से जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तब उससे रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि दूसरी की फैमिलियों को मारना बड़ा आसान होता है, जब बात खुद पे आती है तो लोगों के जो है पतलून गीले हो जाते हैं। तो असद मजूर, जो मसूद असद क्या नाम है यार, जो भी लांती नाम है इसका, इसने इतनी दहशतगर्दियों में इतने बेगुनाह लोगों को हिंदुस्तान में जो है और कश्मीर में जो है मारा है। आज जब उसकी फैमिली के ऊपर आया तो बंदा आकर डायरेक्टली बोलता है कि भैया इस जिंदगी से मैं बेजार हूं और काश इस जो है इस हमले में मेरी जान चली जाती मेरी फैमिली के बजाय। और भैया भारत तो चाहती भी यही थी कि तेरी जान चली जाए। ये जो तू जो है तेरी किस्मत ने तुझे एक बार फिर बचा लिया, लेकिन तू बचेगा नहीं। तुझे भारत की सरकार और आर्मी छोड़ेगी नहीं। तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, तू जितनी सिक्योरिटी लगा ले अपने ऊपर, पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके छुप जा, तेरे को ऐसे ही रात के अंधेरे में जब तू सोया होगा, ऐसे ही तेरे ऊपर जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिसाइल्स, लॉक मिसाइल्स आकर तेरी खोपड़ी पर पड़ेंगे। और आपने देखा कि अब अजहर मसूद के इस वीडियो के बाद, जिसमें वो खुद बता रहा है और रो रहा है कि मेरी फैमिली के इतने बंदे इसमें चले गए हैं, तो दुनिया को अब सबूत देने की जरूरत नहीं है। भारत का काम बड़ा इजी हो गया है। भारत अब दुनिया के आगे किसी को कुछ नहीं बोलेगा। पहले ही जरूरत नहीं है भारत को किसी को बोलने की, क्योंकि भारत नंबर 4 पे पावरफुल कंट्री है दुनिया के अंदर। किसी की मजाल नहीं इस टाइम जो भारत के आगे आंख उठा सके। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद
घर उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे, और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की, ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। ठीक है दोस्तों, आज पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं की हालत एकदम पतली हो चुकी है, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि सीधा एक्शन लिया है। मसूद अजहर, वो नाम जिसने न जाने कितने मासूम जिंदगियां छीन ली है, आज वही कांप रहा है और रो रहा है और अल्लाह से मौत की भीख मांग रहा है। भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि मसूद अजहर के 14 खास रिश्तेदार जहन्नुम भेजे जा चुके हैं। उसे अब समझ में आ गया होगा, जब अपने मरते हैं तो कितना दर्द होता है। ये वही मसूद अजहर है जो बेगुनाहों के खून से होली खेलता था, आज खुद खून के आंसू रो रहा है। एक इंटरव्यू में बौखलाया मसूद अजहर कह रहा है, या अल्लाह मुझे भी उठा ले, लेकिन नहीं, अब तुझे ऐसी मौत मारेंगे, अब भारत तुझे तड़पा तड़पा कर चुन चुन कर मारेगा। ये नया भारत है, अब चुप नहीं रहेगा, जो हमला करेगा उसके घर में जाकर घुस के मारेगा।